लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। काश दुनिया समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। है, लेकिन मेरी हिम्मत ये नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियतें बैठी हों और मैं उनके आगे खड़ा होकर पढ़ूं, तो मुझे यहीं रहने दें तो अच्छा है। बहुत खूब। जहां तलत साहब जैसी शख्सियत हो, नदीम तरीन साहब मौजूद हों, गजनफर साहब हों, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बीच में आऊं और वो सब मेरे पीछे बैठे रहें। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उन्हें देखते हुए पढ़ूं। तो मेरा ख्याल है कि छोटा सा ऑडिटोरियम है और आप देख सकते हैं। तबीयत पिछले 3-4 दिनों से बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा। माइक थोड़ा बेहतर कर दें। और आज मैं शाम से सोच रहा था कि पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक करने की जिम्मेदारी वक्त वक्त पर आप लोगों ने हमेशा उठाई है। आज भी उठा लेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकूंगा आपको। बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद शिबली साहब को। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत तारीखी है, बहुत यादगार है। हम गणतंत्र दिवस की जो 69वीं सालगिरह है उसे कल ही हिंदुस्तान में मना करके आए हैं, और आज हजारों मील दूर अपने मुल्क से यहाँ तमाम रंग समेट करके एक शाम मना रहे हैं। शिबली साहब, आपने जो शाम सजाई है, उस शाम का जो सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि किसी बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो मौजूद हो और उसके 4 बेटों के लिए सामने बैठी हुई हर आंख में एहतराम हो। ये शायद सबसे खूबसूरत लम्हा है किसी भी बाप के लिए। थोड़ा सा वॉल्यूम भाईजान थोड़ा सा और बढ़ा दें, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा भी वॉल्यूम बढ़ता रहे। बिहार का आदमी जहां मौजूद रहता है वो थोड़ी देर में बिल्कुल जिल्ले इलाही वाले मोड में आ जाता है। जनविजय मेरा छोटा भाई परफॉर्म कर रहा था और आप नीचे बैठ करके बिल्कुल जिल्ले इलाही के अंदाज में ऐसे हुक्म दे रहे थे कि जैसे वो परफॉर्मर ना हो बल्कि अनारकली हो। ये आदत बिहार की अपने आप में बहुत अनूठी है। सलाम है बिहार को। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी देर आपको कुछ सुना सकूं। चाय बीच में बट रही थी, मैं सोच रहा था थोड़ी देर में पकौड़े भी आएंगे, लेकिन आए नहीं। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है जी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कि जी न्यूज़ के ऑफिस के बाहर अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। रोजगार की परिभाषा बदल के रख दी है उन्होंने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं थोड़ा रंग में आने की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। छोटी छोटी बच्चियों ने परफॉर्म। एक ऐसा खूबसूरत दिन जो दिन हमें हक देता है कि हिंदुस्तान में छोटे से लेकर के बड़ा तक हर शख्स एक बराबर है। मैं उस दिन को याद करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ी सी हिम्मत आई है और कोशिश करता हूं आपको जोड़ने की। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस आज थोड़े से ज्यादा साथ की जरूरत है आपके। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक तरफ हम 69वां गणतंत्र मना रहे थे
और एक तरफ नदीम तरीन साहब ने जिस यूनिवर्सिटी को खूबसूरत रंग से सजोने के लिए अपने खून पसीने की कमाई का बहुत सारा पैसा हॉस्टल बनाने में दिया, उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर दूर तिरंगा यात्रा निकली तो फिर एक शख्स की मौत होती है और झड़प होती है। हम ऐसा वक्त जी करके आ रहे हैं, हमारी आंखों में गणतंत्र के इतने अजीब अजीब रंग हैं कि उनका मातम किया जाए या उनका जश्न मनाया जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। एक बच्चा मरा जिसका नाम चंदन गुप्ता था, आज उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है, माथे पे तिलक लगाए हुआ है, खूबसूरत सा नौजवान जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था। शाम में एक लड़के को उस पक्ष ने पकड़ के गोली मारी जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी। वो दोनों तस्वीरें आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था और सोच रहा था कि एक तिलक वाला एक दाढ़ी वाला, दोनों का खून बहा है, सियासत की रोटियां सेंकी जा रही हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि इस सियासत के लिए ईमान को मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और हजारों मील दूर खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम बड़ों के बीच में, गजनफर साहब जैसे मीडिया के एक बड़े चेहरे के बीच में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं। इस आहट को, इस डर को, इस खौफ को महसूस करिए कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। महसूस करना मेरे डर को और पहुंचाना हिंदुस्तान तक कि ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज की शाम के जो कुछ फराइज थे उन्हें अंजाम दे रहा था। थोड़ी देर वहां तक आऊंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं या मैं सुनाना चाहता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि गले को वापस ला सकूं और बहुत हद तक कामयाब हो रहा हूं। बहुत अच्छी शाम है। हिंदुस्तान में मुशारे होते हैं तो ऐसी भीड़ देखने को मिलती है कि कुर्सियां भरी हुई हैं, लोग खड़े हैं घंटों घंटों। यहां हजारों मील दूर आपने ये मंजर मुहैया कराए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार आप अपनी मौजूदगी के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्या कहने हैं भाई। 4 मिसरे पढ़ता हूं, वक्त बदलेगा, ज्यादा दिन नहीं है। 4 मिसरे सुनिएगा कि चाय वाले बाबू को, जरा सा रंग में आइए, नहीं आते तो थोड़ी देर एक शायर को उसके रंग के साथ सुनिए। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा दौर जब मीडिया ने तय कर लिया हो कि उन्हें किसके लिए बोलना है और क्या बोलना है, एक ऐसा दौर जब सियासी घरानों ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, ऐसे में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी,
चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। और नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज्म सुनाने की कोशिश करता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हंस भी लिए आप, सारे रंग आपने देख लिए हैं, बस थोड़ी थोड़ी सच्चाई के कुछ और रंग हैं जिन्हें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत छोटी सी नज्म सुनाता हूं आपको कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से। बिल्कुल नई नज्म है और बहुत बड़ी शख्सियतें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कॉपी जचवाने के लिए नई नज्म यहाँ सुनाता हूँ, दुआएं मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा। शायद 4 साल पहले या 3 साल पहले शिबली साहब ने पहली बार इस प्रोग्राम को किया था। स्पार ग्रुप का पहला प्रोग्राम था जिसने मुझे पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतें दी थी। और जो स्पार में आखिरी शब्द है आर, वो राशिद साहब का एक कर्ज मेरे ऊपर उधार रह गया था कि मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया था, तो बहुत दिन से इंतजार में था कि बालों से खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और वाह 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 वाह, पीछे जो दोस्त हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं, आप थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो, पढ़ता हूं सुनेगा। कि जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। बस उन्वान है इस नज्म का, मेरे चंद सवाल। बड़ी मासूमियत से एक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि खून को पानी, चाय आ गई है, थोड़ी देर में पकौड़े भी आएंगे, बहुत मोहब्बत है। कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। अब बंद सुनिएगा इस नज़्म कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है, मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है। सुनिए गर कातिल नीयत में थोड़ी भी अच्छाई है। आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ,
आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ। आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, आपके दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही। पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। और नजीब की माँ की चीखें तुमसे रोकर कहती हैं, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती हैं, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी। पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल क्या कहने इमरान साहब, है, मेरे यही सवाल है। आखिरी बंद सुनाता हूं इस नज्म का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ी शराफत से सुना सकूं, लेकिन आप भी शराफत से सुनेंगे तो फिर मामला बनेगा नहीं। तो मैं शराफत से सुनाऊं, आप पूरी बदमाशी से सुने, तब मुझे लगता है कि रंग ज्यादा बेहतर। एक मर्तबा जोरदार तालियां। मुझे तलाश है उन भाई साहब, हाँ अभी नजर आए आप। बंदे ने कम से कम 10 बार नारा लगाया होगा। एक ऐसे शख्स जब किसी भीड़ में मिलते हैं ना, तो लगता है कि पूरी भीड़ जो है वो जिंदा है। सलाम भाई साहब, क्या कहने, वाह वाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और अच्छा, जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नज्म सुनाता हूं मैं। मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कम से कम 50 भाषण सुने होंगे, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा मैं। तब मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कुछ मेहमानान अभी आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग पहले आ गए थे, वही सही समय पर आए हैं। उनका स्वागत है, उनका खैर मकदम है। उनकी आमद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। मोहब्बतें, शुक्रिया। उन्हें कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बिठा दिया जाए, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, इंशाल्लाह आकबत अच्छी रहेगी। गुजारिश करता हूं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी। आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। मेरे यही सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। ये बिल्कुल नई सी नज्म थी जिसे मैंने सुनाने की कोशिश की। अच्छी लगी आपको?
चलिए अब जी जी, जेएनयू की भी याद इंशाल्लाह, जामिया की भी याद और अलीगढ़ की भी याद इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। क्या कहने हैं? हाँ अच्छा, उनका भी नाम आपने ले ही लिया। जी फलस्तीन भी सुनाऊंगा। आप जो जो मांग करेंगे इंशाल्लाह आपकी हर मांग भरी जाएगी। बस इसी तरह से। अच्छा बिहार का वाह, वाह। बिहार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं अरे वो वाह, भी वाह। अपने आप में बहुत कमाल है। वो बिहार के एक छोटे से बच्चे के स्कूल के टीचर ने उसके वालिद को, उसके अब्बू को फोन किया, बोला कमाल का शैतान बच्चा है, आपने कैसा बच्चा पैदा कर दिया, इसकी वजह से आज मैं बहुत परेशान हो गया। तो बाप ने कहा कि आखिर हुआ क्या? बोले ऐसी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि धोखा आ जाए। आज इसने 2000 की नोट जमीन पर बना दी, मुझे धोखा हो गया, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू से लौटा कल। तो टीचर ने कहा अरे आप आईसीयू से कैसे आए? बोले इसने कल बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं हॉस्पिटल चला गया। अरे वाह वाह वाह, ये है बिहार। अरे क्या कहने। वहां का छोटा छोटा बच्चा भी अपने आप में अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाह। बहुत समझदारी वाला आदमी है। बहुत कोई कोई बात आपकी थोड़ी देर में समझ वाह, वाह। में आई। जनविजय तभी अडवाणी जी की भी मिमिक्री कर रहे थे तो मुझे बहुत दया आ रही थी। जैसे ही राम कोविंद जी को राज्यपाल बनाया गया बिहार से लाकर, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आप। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, थोड़ी देर उसके लिए मैं आपको मूड में ला रहा था और आप लगभग आ चुके हैं। लालू जी, जी जी बिल्कुल सारी अच्छा ठीक है साहब, वो भी सुना देंगे। अब थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए और आप सुनिए। आप अंदाजा लगाइए कि मैं किस हालत में बोल रहा हूं। अब बीमारी की हालत में बोल रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप मेरे साथ शिरकत करेंगे। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह वाह वाह, मैं वाह, वाह। हिम्मत कर रहा हूं, एक नज्म सुनाता हूं। अभी 4-5 दिन से एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि हजारों मासूम बच्चों का कातिल पहुंचा ताजमहल की पनाह में अपनी अहलिया के साथ। तस्वीर खिंचवाई, सोशल मीडिया से लेके हर जगह ट्रेंड करती रही। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे मैं बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा था कि हमारे सूबे की हुकूमत जो है उन्हें ले जाएगी किसी गौशाला में घुमाएगी, लेकिन ले गए आखिरकार ताजमहल ही। तब मुझे एक नज्म कहनी पड़ी, वो नज्म आपको सुनाता हूं। एक बयान आया था पिछले दिनों की ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है, ताजमहल को देख के तकलीफ होती है। आप सरधना मेरठ के किसी विधायक ने यह बात कही थी। मुझे हैरत हुई कि एक इमारत जो मोहब्बत की निशानी है, किसी हिंदू या मुसलमान की निशानी नहीं है, मोहब्बत की निशानियों से भी तकलीफ, इमारतों से तकलीफ, निशानियों से तकलीफ। किस दिशा में जा रहा है मुल्क? एक इमारत जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी ताजमहल को देखने के लिए एक साल में लगभग 19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का टिकट एक साल में बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि वो इमारतें जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी मुल्क को इतना रेवेन्यू दे रही हैं, राजस्व दे रही हैं, उन निशानियों से तकलीफ, उन इमारतों से तकलीफ। तब मैंने एक नज्म कही, सुनाता हूं आपकी अदालत में, थोड़ा सा आए आप मूड में आए। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वाह वाह वाह। अब एक एक हाथ की शिरकत हो, वाह, अगर वाह। भाई आपकी भी दुआएं मिले।
के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। वाह वाह वाह। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। आपकी धड़कनों में जो कुछ दौड़ता है उसे कोशिश करता हूं लफ्जों में ढालने की। अगर मेरी कोशिश कामयाब लगे तो एक एक हाथ को कसम देता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब के बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है। उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि मुमताज से जोधाबाई तक। अरे वाह 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 वाह। अगर आपकी आंखों में आपके 800 साल के एक एक लम्हे तैर जाएं तो बताना कि इमरान बोल रहा है कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, अलल ऐलान कह रहा हूं कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। वाह वाह वाह। जरा सा सुनना हिंदुस्तान वालों कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से अरे वाह वाह। तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। शहनाई वाह वाह। छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। आजादी का 69वां गणतंत्र, मैं गिना रहा हूं तमाम नाम। अगर आपके दिलों में एहतराम हिलोर मारे तो तालियों में बदल के उनके लिए एहतराम जाहिर करना पड़ता है। इमरान के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। वाह वाह, जिंदाबाद भाई। संगीत की वाह वाह। बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। वाह वाह। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। वाह वाह वाह। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिंदाबाद भाई, जिनको जाना था चले गए। क्या बात है, वाह 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 भाई। 47 में सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है। तो जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क ये है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर बस्ती का। मैं पढ़ता हूं साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई
छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिंदाबाद भाई, वाह बोलो वाह। क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब आ रहे हैं अपने रंग में, मुझे ऐसा लग रहा है आप। वाह वाह वाह। जी, मैं कोशिश करता हूं। थोड़ी सी शिकायत मेरी अगली सफों में बैठे हुए लोगों से है। हालांकि ये अमीर लोग हैं, जल्दी खुद दाद नहीं देते या कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर काम के लिए नौकर रख रखे होते हैं। तो हो सकता है घर पे जो नौकर है वो बैठा दाद दे रहा हो, लेकिन अगर आप सब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूं। मैंने कहा ना, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारी की हालत में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मेरी हिम्मत और मेरे चाहने वालों का मुझ पे जो कर्ज है उसे उतारने की कोशिश है। इंशाल्लाह वाह वाह। आवाज आज के बाद कभी ना निकले, लेकिन जब तक आवाज है तब तक पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूं क्या साहब कहने हैं भाई, जिंदाबाद। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। गणतंत्र से 10 दिन पहले से शुरू हुआ तमाशा हम देख रहे थे कि जब सेंसर बोर्ड ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी सड़कों पर उत्पात है। किस लिए? महज एक फिल्म के लिए, महज एक काल्पनिक कहानी के लिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी की एक कहानी पर बनी एक फिल्म है। मुल्क और जमहूरियत कहां आके खड़ी हुई है। ऐसे वक्त में कोशिशें करता हूं उन बड़ों का नाम गिनाने की कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। वाह वाह वाह। अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग आज की शाम का हिस्सा हैं। एक बड़ी मजे की कहानी बताता हूं। मेरी जिंदगी में मुझे जो सबसे खूबसूरत त्योहार लगता है, ईद अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि रोजे रखने के बाद बड़ी मशक्कतों के बाद आता है। लेकिन मुझे एक त्योहार जो बहुत पसंद है वो है रक्षाबंधन का त्योहार। जब मेरी बहनें मुझे फोन करती हैं और मैं दुनिया के किसी हिस्से में रहता हूं तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज काल्पनिक और पुराना इतिहास खंगालने वाले लोग रक्षाबंधन की जो कहानी है उसे दुनिया के सामने कभी लाने की कोशिश ही नहीं करते। मैं उसे लफ्जों में पिरोता हूं कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था। पद्मावती का इतिहास बताया जा रहा है, मैं कर्मावती का इतिहास बता रहा हूं कि जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। और नफरत करने वालों, बांटने वालों, जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब हाथों पर बहनों से अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। यह बोल रहा है कि जमुना का किनारा अपना है,
हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। अगले 2 मिसरे में पूरा हिंदुस्तान आपकी आंखों के सामने होगा और वो आपका होगा। पढ़ता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। वाह वाह वाह। अगले मिसरे पे वाह, यहां वाह। से वहां तक जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, वाह, और खामोश रख पाइएगा तो रखिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि वाह, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना वाह, वाह, वाह। है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। बहुत कम लोगों को ऐसी मोहब्बतें नसीब होती हैं। इमरान भाई बहुत खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह ने आपको इस फन से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, कर्जदार हूँ आपका। आपकी यही मोहब्बतें मुझे इमरान बनाती हैं। मैं बहुत एक आम सा शायर हूँ, बस मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिल की जो कुढ़न है उसे शायरी बना दूँ। आप सुन लेते हैं, दाद दे देते हैं, मोहब्बत दे देते हैं और मुझे इमरान बना देते। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। हामी नहीं हूं इन मिसरों का, लेकिन पढ़ रहा हूं कि जो जो तुमने बनवाया है, वो जो नफरती चिंटू है ना, उनके लिए मिसरा है कि जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, क्या सच्चाई बयान की आपने, क्या वाह, वाह। क्या झुठलाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। अच्छा, बिहार का प्रोग्राम हो और गमछा ना उड़ाया जाए, ये भी नहीं हो सकता ना। बिना गमछे के तो बिहार अधूरा है। सलाम आपकी मोहब्बतों को। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। कई चेहरे हैं, एक चेहरा है जो बयान देता है, दूसरा चेहरा है जो टीवी चैनलों पे ये नापने की कोशिश करता है कि इस बयान का असर क्या है, तीसरा चेहरा है जो डिफेंड करता है, फिर चौथा एक चेहरा है जो जाके उसे सफाई करता है। जैसा हमारे सूबे के सीएम साहब गए और झाड़ू लगा के आए, तब मुझे लगा कि मुझे आखिरी बंद पढ़ना चाहिए कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है। मैं सलाम करता हूं अपने मुल्क के तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों को, जिन्होंने इस बयान के बाद हमसे आपसे ज्यादा कड़े लफ्जों में मजम्मत करी और उन्होंने ये कहा, वाह वाह वाह, कि हिंदुस्तान ताजमहल हिंदुस्तान की विरासत है, वो किसी हिंदू या मुसलमान की विरासत नहीं है, वो हिंदुस्तान की विरासत है। उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना जाएगा। मैं सलाम करता हूं अपने देश की गंगा जमुनी तहजीब को,
और मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरलाओगे बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जी सुनाऊंगा। या खास तौर से नदीम तरीन साहब बैठे हैं, बड़े भाई जैसे तालिब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, गजनफर साहब। मैं यहाँ जो परदेसी लोग रह रहे हैं उनकी कद्र इसलिए भी बहुत करता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो एक दर्द पल रहा है तालीम को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। आज मैं वीसी साहब की मौजूदगी में एक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हायर इंस्टीट्यूशंस के नाम पर जामिया जैसी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, हमारे पास मोहम्मद अली जौहर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसके बावजूद कभी आपने सोचा है कि आपकी तालीमी जो पूरा सिस्टम है वो इतना खराब क्यों है? उसकी वजह यह है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होने के बाद भी आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत खराब है। आपके पास छोटे स्कूल नहीं है, आपके 43% बच्चे आपकी कम्युनिटी के ऐसे हैं जो स्कूल का कैंपस का मुंह नहीं देखते हैं। ये जो सबसे बड़ी कमी है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने इलाके के लिए कुछ करिए ना करिए, 5वीं तक का ही सही, अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है तो एक स्कूल जरूर खोलिए अपने इलाके में। ये आप कर ले गए तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हाजी इब्राहिम साहब को पहली बार सुना मैंने, केरल अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत बहुत मोतबर सूबा है। यो तो सही, ये तमाम डिग्निटीज बैठी हैं, इनके नाम है मेरे ये मिसरे कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। हर दिन कोई ना कोई एक बयान आ जाएगा, अजान बंद करो, लाउड स्पीकर बंद करो, ये करो वो करो। नहीं साहब, घबराओ मत कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर,
मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए। एक नज्म सुनाता हूँ, एक नज्म सुनाता हूँ आपको, वो भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल आपके लिए नई होगी। आजकल हिंदुस्तान में एक चलन शुरू हो गया है, जिस स्टार की दुकान बंद होने लगती है वो फिर एक ट्वीट करता है और अगले दिन से टीवी चैनलों पे बहस शुरू हो जाती है और दुकान के शटर जो गिर चुका रहता है वो उठ जाता है। पिछले दिनों ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से रात के 3:30 बजे एक साहब ने ट्वीट किया कि कैसी गुंडागर्दी है, अजान की आवाज आ रही है, मेरी नींद में खलल पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। मैं इलाहाबाद में रहता हूं, वो इलाहाबाद जो गंगा और जमुना का संगम है। मेरे घर से 500 से 700 मीटर की दूरी पर कई सारे मंदिर हैं। मैं रात को मुशारों से लौट के जाता हूं, सुबह के 4 बजे 5 बजे। मेरी नींद के सबसे ज्यादा नींद का वक्त होता है, वही वक्त होता है जब मंदिरों में भजन शुरू होते हैं, आरती होती है। लेकिन आप यकीन करें मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ता, क्योंकि अजान की आवाज से, गुरुद्वारे से निकलने वाली संगत की आवाज से, किसी चर्च से निकलने वाली प्रेयर सोनू साहब तक पहुंचाएगा कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगला जो मिसरा है वो पुकारता है आपको। आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं, अपने इल्जाम को झुठलाइएगा। पढ़ता है इमरान कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, होगी बंद अजान, जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान साहब, जिंदाबाद। बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान। मैं जानता हूं मेरी इस तरह की कोशिशों से बहुत कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात यह भी जानता हूं कि जंगल में एक आग लगी थी, जंगल धूं धूं करके जल रहा था। जैसे आज मुल्क में नफरतों की आग लगी है, जहां जिस तरफ नजर दौड़ाइए हादसे दर हादसे हैं। ऐसे में जंगल में आग लगी थी। हाजी साहब, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के एक तालाब पर गई। अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी भर करके लेके आई और उस दहकती हुई आग के ऊपर अपनी चोंच का पानी डाल दिया। फिर पलट के गई, फिर पानी लेके आई, फिर गई, फिर लेके आई, फिर गई, फिर लेके आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के एक जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को मेरा जवाब समझना, शिबली भाई का जवाब समझना, आप सबका जवाब बने वो जवाब। गौरैया ने कहा, मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का शायद कुछ ना हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं उस कोशिश के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। वाह वाह, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। गर्दी हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, बेदर्दी, वाह वाह। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। काश
सोनू निगम साहब अपने उस्ताद मोहतरम जिनका गाना गा गा करके वो सोनू निगम बने, उन मोहम्मद रफ़ी साहब की उस हसरत का एहतराम कर पाते जो खाने काबा में अजान देने की उनकी हसरत थी। काश के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है, तेरा बयान कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मैं एक मुकद्दस सरजमीन पर खड़ा हूं, एक ऐसी सरजमीन पर खड़ा हूं जहां फजाओं में ये सदाएं बिखरी हुई हैं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरा ईमान, सब कुछ अगर इन दो मिसरों में आ गया हो तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, पहुंचाना मुंबई तक इस मिसरे को कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। वाह वाह वाह। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मैं गणतंत्र के इस जश्न के मौके पर, जश्न जमहूरियत के मौके पर खड़ा होकर है, इसलिए कभी यह नहीं कहा गया कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया है, रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। यह है इस्लाम। जो चेहरा बना रहे हैं उन तक ये बताइए कि नहीं साहब, इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं देता। अरे साहब, जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो भला खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो दुनिया में इस्लाम का चेहरा बना दे रहे हैं, नहीं साहब, वो इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते। उनकी मजम्मत करिए, उनके खिलाफ बोलिए, क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मजम्मत करिए, बोलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बात का एहसास अपने दिल में बिठा के रखिएगा। मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुना करके आपसे विदा लेता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, गणतंत्र का जश्न मना रहा हूं, इसलिए मेरा मन कर रहा है, मुझे मेरे 4 मिसरे याद आ रहे हैं, वो पढ़ दो। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो। हमारे देश में एक बाबा हैं, बंदा दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती आंख नहीं सही कर पाए।
लोग अमल भी बहुत करते हैं। उन्होंने बीच में कह दिया कि नाखून रगड़ो, पूरा हिंदुस्तान नाखून रगड़ रहा था। मैं एक दिन एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि हर आदमी नाखून रगड़ रहा है। नजर पीछे गई तो कोने में देखा कि एक बुजुर्ग औरत है, वो अपना चेहरा छुपाए बैठी है। तो मुझे लगा सब नाखून रगड़ रहे हैं, एक अकेली खातून है वो नाखून नहीं रगड़ रही, चेहरा छुपाई। मैं उनके पास गया, मैंने कहा चाची क्या हुआ, सब नाखून रगड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं रगड़ रही हैं? बाबा जी ने तो बताया कि नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने ज्यादा रगड़ लिया था, मेरी मूछें निकल आई हैं। ये है साहब, ऐसा आदमी पीस एम्बेसडर है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं कानून ने मेरे हाथ न बांधे होते तो मैं जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। तब मैंने 4 मिसरे कहे साहब। अच्छा, इस बार चाय नहीं बल्कि पानी आया है। सऊदी अरब में पानी आ जाए तो चाय से ज्यादा कीमती माना जाता है। ये अच्छे तो दिन है, ये अच्छे दिन है। बाकर भाई भी कह रहे हैं। बाकर भाई पिछले 10 साल में आपसे ज्यादा अच्छे दिन तो शायद ही किसी के आए हों, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुशायरे की निजामत के साथ साथ अगर मिमिक्री हो रही है तो बंदा उसमें भी दाद दे रहा है। ये अपने आप में अनूठी बात है बाकर साहब के लिए, मुझे लगता है उनकी खूबसूरत निजामत के लिए, यकीन करें। और तभी वो कह रहे थे कि अनवर जलालपुरी साहब ने ये कहा है, वो कहा है। सच बात है कि अनवर साहब ने कहा था। अनवर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उर्दू मुशायरों का एक बहुत बड़ा सितारा, यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा सूरज वो डूब गया। अनवर जलालपुरी साहब की रूह को अल्लाह मग़फ़िरत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह परसों को उनकी जो किताब थी उन्होंने गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया था, उसके लिए उन्हें पद्मश्री मिली। तो ये उर्दू शायरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे कुनबे के एक बुजुर्ग को पद्मश्री जैसा अवार्ड मिला। पिछले साल 2016 में एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जब यश भारती दिया, नदीम तरीन साहब जानते हैं, तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने जिन्हें ज़मीन में बैठ के सुना था मैं उनके साथ यश भारती ले रहा था। ये मेरी खुशनसीबी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं यहाँ खड़ा होकर के उन्हें याद कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बाकर साहब पे आ गई हैं। अब अगर बाकर साहब यहाँ से हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएं तो मैं गारंटी लेता हूँ रोजगार की। मुशायरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चल सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बाबा जी का जिक्र हो रहा था तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अच्छा हाँ, ये नाम ज्यादा अच्छा बताया आपने। मैं इंशाल्लाह ये नाम वहां तक पहुंचा दूंगा, क्या पता उन्हें ये नाम पसंद आ जाए। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं, इन मिसरों का तोगड़िया जैसे भी रिश्ता है, सुनिएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी भाई, से आपने 4 मिसरों में तोगड़िया को रगड़ दिया, कौन समझेगा। मुझे मोदी जी का ये काम बहुत पसंद आया। मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि तानाशाह की तानाशाही का कानून ये बढ़िया है, रामराज में सुबक सुबक कर रोता अब तो गड़िया है। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ नफरत बांटी दुनिया में, आज हालत ये हो गई है कि उन्हें सुबक सुबक के रोना पड़ रहा है। सलाम, इस काम के लिए मैं सलाम करता हूं मोदी जी को। आज यहां खड़ा होकर एक जोरदार ताली उनके लिए बजाइए।
कमाल का काम किया उन्होंने। एक नज्म सुनाता हूं आपको आखिर में विदा लेते हुए। बहुत रात होने को आ गई है, वक्त का पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि अच्छा जी फलस्तीन इंशाल्लाह आखिर में मैं फलस्तीन सुना करके आपसे विदा लूंगा। मदरसा भी सुना दूंगा, मदरसा भी आपका हुक्म है सुना दूंगा। अच्छा, इधर सामने अरशद भाई बैठे हैं, उनका हुक्म आया है कि सानिया मिर्जा वाला, ये कमाल है। अच्छा, बिहार वालों की तरफ से अगर सानिया मिर्जा पे कोई मिसरे याद किए जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं वो उस गाने की फरमाइश तो नहीं है कि नथुनिया टाइप का कुछ एक गाना है ना सानिया मिर्जा पे, तो डर लगने लगता है। लेकिन अरशद भाई का हुक्म है तो पूरा करना है, क्योंकि उन्हीं के साथ फ्लाइट में आया था, वापसी में फिर हो सकता है उन्हीं के साथ जाना पड़े। और इमरजेंसी विंडो के बगल वाली विंडो ऊपर भी खुलती है, मैंने ऐसा सुना है। तो नेता आदमी है, कब सरका दें कोई भरोसा नहीं है, तो मैं उनका हुक्म पूरा कर दे रहा हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बड़ों ने ये मिसरे नहीं सुने होंगे, थोड़ी सी बदमाशी भरे मिसरे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों 2, 2.5, 3, 4 साल पहले शादी हुई तो बड़ा बवेला मचा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा कि हिंदुस्तान में जब इतने ठीक ठाक कुंवारे पड़े हुए हैं, तब तक तो राशिद भी कुंवारे ही थे मेरा ख्याल है। अरे वाह। तो मुझे लगा कि तब तक राशिद भी कुंवारे हैं और आप क्यों जा रही हैं पड़ोसी मुल्क। तो मैंने 4 मिसरे कहे कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। मिसरा लगा रहे थे इमरान से करती। हाँ, बहुत सही मिसरा लगाया उन्होंने। मैंने भी सोचा था, मैंने अम्मी से जिक्र भी किया, फिर अम्मी ने जो कहा उन्हें 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैंने सोचा आंसू पोंछने के लिए दे रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। शिबली भाई, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे माथे पे ये पसीने की बूंदें रहें, क्योंकि ये हमारी आपकी मोहब्बत की निशानियां हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। अम्मी से जब मैंने कहा कि अम्मी आप कहें तो ट्राई करूं, तो जो अम्मी का सजेशन था वो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी मां का सजेशन होगा। मां ने जो कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, मां कह रही है, मुझे तो थी फिलहाल, कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। मैंने हुक्म पूरा किया। अब आखिर में मैं 5-7 मिनट अपनी और आपकी दोनों की कोशिशें और फरमाइशें मिला करके जी मदरसा सुना दूंगा, वो भी पूरा हो जाएगा। पीछे से एक आधी और आवाजें आई हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वो भी सुना सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन एक नज्म सुनिए जो आज इस प्रोग्राम की जरूरत है। आज ये संदेशा यहां से जाए तो बड़ा होगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कभी गाय के नाम पर, कभी एक दिन हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर शायद ही कोई ईदगाह बची होगी जहां 10 आदमियों ने ही सही लेकिन काली पट्टी बांध के एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। सलाम आपको। मैं खुशनसीब हूं कि आपने मेरी बात मानी। वो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी और पहली बार शायद किसी शायर की आवाज पर चाहने वालों ने, कौम ने एकजुटता दिखा करके
ये संदेशा दिया। साहेब उस दिन न्यूयॉर्क में थे। जब CNN ने कवर किया तो अल्लाह का करम रहा कि कानून मंत्री रविशंकर जी को बोलना पड़ा और पहली बार उन्होंने मॉब लिंचिंग को मर्डर लफ्ज माना। तो ये एक कामयाबी थी। उसके बाद सिलसिला नहीं रुक रहा था तो मैंने कोशिश करी, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ मैं अपने चाहने वालों के साथ, और मैंने एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट किया। मैं आज इस जश्न जमहूरियत में बताऊं कि मैंने जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर दिल्ली में हुकूमत से यह कहा कि हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, हम इस खून को दान करेंगे, डोनेट करेंगे। यह खून सेना के जवानों की जान बचाने के काम आएगा, किसानों की जान बचाने के काम आएगा। और आपको जान के हैरत होगी कि मेरे साथ मेरे हजारों चाहने वाले इकट्ठा हुए और हमने एक दिन में 2816 यूनिट ब्लड डोनेट किया। सरकार की बसें कम पड़ गई हमारा खून लेने से, तो वह एक कोशिश थी हमारी। आज मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैंने 2 तस्वीरें देखी। एक तस्वीर थी जिसमें तिलक लगा हुआ था, चंदन गुप्ता नाम की तस्वीर, 20-22 साल का एक नौजवान लड़का, जिस भी वजह से लेकिन मारा गया। दूसरी तस्वीर थी अलीगढ़ का एक लड़का अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल लेके जा रहा था, उसे दंगाइयों ने घेर लिया और इतना मारा और गोली मारी कि उसकी आंख मुझे लग रहा है कि चली जाएगी, जान बचना मुश्किल है। वो दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। एक के माथे पर तिलक है और एक के चेहरे पर दाढ़ी है। मुझे मेरी नज्म याद आ रही है। मैं बहुत नम आंखों से एक नज्म सुनाता हूं आपको, मकसद के तहत इस नज्म को सुनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, सुनिएगा इस नज्म को साहब। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। सुनिएगा इस नज्म को साहब। मैं अपनी तमाम बदमाशियां दरकिनार करके आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ये नज्म सुनाऊं। हिंदुस्तान को एक संदेशा भेजिए आज यहां से कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, ओ बहाया गया पूछता है हमारा लहू चीख कर। कि जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। 2 परिवारों में मातम, सैकड़ों दुकानें फूंक दी गईं और वहां पहुंचते हैं कासगंज के सांसद महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब के साहबजादे, और उनका जो बयान है वो सुनिए तो ऐसा लगता है कि सियासत कहां आ गई है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। नेमतुल्लाह साहब बैठे हैं, सियासत की दुनिया से आते हैं, लेकिन
मैं नज्म का ये बंद पढ़ता हूं और आप पहुंचे तो मुझे बताना कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार, दोनों मिलकर रहें प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। और जाते जाते एक नज़्म सुना के जा रहा हूं साहब। गजनफर साहब ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोसी मुल्क के भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं, हम दोनों की मुश्किलें एक जैसी हैं, हमारी खुशियाँ एक जैसी हैं। मुझे लगता है कि एक बार आज की इस पूरी महफिल के लिए एक जोरदार आपकी ताली बजनी चाहिए। सलाम उन पड़ोसियों की मौजूदगी का। हिंदुस्तानी तमाम यहाँ बैठे हैं। मुझे फ़लस्तीन की नज़्म के लिए आपका हुक्म है, मैं वो आखिर में पढ़ दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं तो मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। एक नई नज़्म है और शकील साहब यहाँ बैठे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब। पाकिस्तान, मुझे सिर्फ एक बात के लिए मैं पाकिस्तान को मोहब्बतों से, तमाम अपनी मोहब्बतें उस पर न्यौछावर कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में एक शायर पैदा हुआ जिसका नाम था हबीब जालिब। क्या कहने, वाह वाह। पाकिस्तान के साथी हबीब जालिब साहब को समझते होंगे। उनकी एक नज्म है, सरसर को सबा जुल्मत को जिया बंदे को खुदा क्या लिखना। मुझसे जब जब इंटरव्यू में कहा गया, मुझे लगा कि मेरी सारी शायरी, मेरा सब कुछ उनकी एक नज्म पर कुर्बान। मेरा कोई आइडियल है पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक शायर जिसका नाम है हबीब जालिब। आप सब सुनिएगा उन्हें यूट्यूब पे। मैं उन्हें खराज अकीदत और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो दोस्ती की एक शुरुआत है उसे याद करते हुए एक नज्म सुनाता हूं। नई सी आज कही गई एक नज्म है, उनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। सुनिएगा साहब कि सच बात की पैरोकारी है। बिल्कुल नई नज्म है, सुनिएगा। मुझसे कहा जाता है, इमरान साहब निजाम बदला है, हुकूमत बदली है, दिल्ली से लेकर के आपके सूबे तक। डरिए, सिक्योरिटी लेके चला करिए, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपकी मोहब्बतों, कभी कभी अम्मी डर करके फोन करती हैं, परेशान हो जाती हैं, तब मैं बहुत मोहब्बत से अवाम के बीच में खड़ा होकर ये मिसरे कह देता हूं कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब। सुभान अल्लाह। कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। सुनिएगा साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। वाह वाह। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना।
मैं शायर हूँ और शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। इस नज्म को मैं सुबह वीसी साहब के साथ नाश्ता कर रहा था, तो मैं उन लम्हों में भी इस नज्म को कोशिश कर रहा था कि मैं कह सकूं, कहीं सुनाया नहीं, कहीं गुनगुनाया नहीं। आज मेरा मन हुआ कि मैं आपके सामने कॉपी जचवा लूं ताकि पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। पढ़ता हूं साहब। कि सच बात की पैरोकारी है, एक 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। कि एहसास की शिद्दत मध्यम है, मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, रेत के इन मैदानों से लेकर के अपने आसपास तक ये मिसरे आपको सच्चे दिखाई देंगे। कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ झूठ फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊं, देखिए, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने पढ़वा लिया इस नज्म का। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। आमीन, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत खूब, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अजहर इनायती साहब का एक शेर है कि अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। अरे वाह वाह। जगतियाल तेलंगाना के कोई साथी हैं जिन्होंने मेरा स्केच बना के मुझे दिया है, बहुत शुक्रिया, मैं कर्जदार हूं आपका। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बिहार वालों, हिंदुस्तान वालों, गवाह रहना कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन ना तो मैं डरा, ना तो मैं हारा और ना ही मैंने घुटने टेके। मैं पढ़ता रहा, आपकी सदाओं पर सदाएं देता रहा। ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने, वो नज्म जिसकी सबकी फरमाइशें हैं वो मैं पढ़ के विदा लेता हूं आपसे। जी अच्छा, पहले मदरसा सुना दूं या फलस्तीन सुना दूं? एक एक बंद दोनों का सुना। अच्छा, एक भाई साहब सामने से कह रहे हैं चूंकि वसीम रिजवी साहब ने खुराफात करी है इसलिए पहले उसे सुना दीजिए। अच्छा, मैं दो बंद उसका, दो बंद इसका, मतलब जितनी देर में एक पूरी नज्म पढ़ता उतनी देर में कोशिश करता हूं कि दोनों आपको सुना दूं। वाह वाह वाह। हमारे हाँ, अच्छा, पीछे से एक और आवाज आई है, चूंकि वो बिहार के हैं तो उनकी एक मोहब्बत है कि वे खास साहब के लिए 4 मिसरे सुनाइए। साहब के लिए या साहेब के लिए? कि अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं। अब पूरे मिसरे याद आए तो अब जरा पूरी वाली दाद दे दीजिएगा कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। मैंने सुना है बड़ी मोहब्बत करते हैं आप उनसे, देखता हूं कितनी करते हैं। कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। वो नज्म सुनाता हूं जिसके लिए हुक्म हुआ। मदरसा, अच्छा 4 मिसरे वो भी पढ़ देता हूं। क्या कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा आप समझ जाएंगे, सुनिएगा। क्या कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है, उस पे गजब तो ये है सुबह शाम पुकारा जाता है। कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था,
अब सुन के बताना कि कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा। जिंदगी में जो कुछ कहा वो एक किनारे, ये एक नज्म एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के अम्मी बारहा मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी ये नज्म मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि क्या बात है, वाह वाह। जो कुछ कहा वो सब एक तरफ, ये एक तराजू पर। वाह वाह। शुक्रिया। आपकी भी मोहब्बत मेरे लिए माँ जैसी ही है। आपकी मोहब्बत मुझे हासिल रहे। मैं नदीम भाई, वीसी साहब, गजनफर साहब, हाजी इब्राहिम साहब और शिबली भाई के वालिद साहब जो बिल्कुल मेरे लिए वालिद की तरह हैं, पाकर भाई, नेमतुल्ला साहब, और जिन्हें आज मैंने पहली बार सुना, हॉस्पिटल के फील्ड में इतना बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। इन तमाम बड़ों की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। मुझे मलाल है कि मैं जामिया का स्टूडेंट क्यों नहीं रहा। आज वीसी साहब मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में एक खलिश है जिसे बयान भी कर दूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा, हिंदी पढ़ता रहा, लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से मदरसे पर एक नज्म कहलवाई, और उस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी गुमनाम सी शोहरत दी कि अल्लाह का करम है कि मैं ट्रेनों में सफर करता था और लोग मुझी को MP3 में मेरी नज्म सुना के कहते थे कि शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता था कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी। मैं अभी पिछले दिनों बलिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, मेरे इलाहाबाद में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने किया, तो उन्होंने फिल्मी दुनिया के कई बड़े लोगों को बुलाया, तो वो सारे लोग पहुंचे। आखिर में मैं थोड़ा देर से पहुंचा, तो मेरी आमद पर, मेरी मौजूदगी पे जो आप सबकी मोहब्बतें हैं वो जो जाहिर होती हैं, जब मैं पहुंचा स्टेज पर तो अवाम ने उसी तरह से इस्तकबाल किया। तो कई बड़े फिल्मी दुनिया के और छोटे पर्दे के स्टार बैठे हुए थे। जब मैं उनके पास आके बैठ गया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आपके लिए अवाम इस तरह से मोहब्बत दिखा रही है, हमने आपको कभी टीवी पे नहीं देखा। तो हमने कहा साहब मैं बिना टीवी वाला स्टार हूं, मैं लोगों के दिलों में हूं, लोगों के दिमाग में हूं, उनकी धड़कनों में हूं, मैं कभी किसी टीवी चैनल पे नहीं आता हूं। लाइव स्टार, चलिए नया नाम इन्होंने दिया है। मैं वो नज्म सुनाता हूं जिसने मुझे आपके दिलों तक पहुंचाया। वसीम रिजवी साहब का एक बयान दिया नहीं उन्होंने, बल्कि दिलवाया गया, क्योंकि उनके ऊपर CBCID की जांच चल रही है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी तक बचे हुए हैं, उनसे बयान दिलवाया गया। ये सोच के दिलाया गया कि एक शिया बोलेगा तो सुन्नी जो है उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन सलाम मौलाना कल्बे सादिक और कल्बे जवाद साहब को। पैगाम मदरसों से मिला हमेशा चाहत का, पैगाम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। जिन जिन लोगों ने फलस्तीन की फरमाइश की है उनका भी दाद देना बनता है, मैं उनकी भी फरमाइश तक आऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब पहला बंद कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। भाईजान ने बच्चे को भाभी के पास भेज दिया। उन्हें पता है
कि चुप कराने का काम उसी डिपार्टमेंट का है, चाहे बच्चे को चुप कराना हो या बच्चे के बाप को, काम उन्हीं का है। तो वो सही जगह पे बच्चा पहुंच गया, अब इंशाल्लाह चुप रहेगा, प्यार से सुनेगा। मेरी माएँ बहनें मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ जिसके सर पे मिल जाए उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो आप सबकी भी शिरकत हो, आप जहां भी हैं वहां से दुआ दें। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज से लेके गिरिराज से लेके वसीम रिजवी तक ये मिसरे कि मिला तुम्हें मिला हमें, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। हमारे देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के, ये कुव्वत ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब, 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो मुश्किल है, क्योंकि हम लड़ रहे थे उस वक्त, हम लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की जा सकती, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त गवाह हैं, तालिब भाई उस इलाके से आते हैं जहां एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से इंकलाब का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े हैं। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल कर लिया और हमने अपने ही सच पर चुप्पी ओढ़ ली। अंजाम सामने है। मैं अलग-ऐलान ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे ईमान में हरारत पैदा हो तो कसम है कि एक हाथ हवा में उठा नजर आए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसा रहा और आपकी दुआओं के भरोसे कहता रहा कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंशाअल्लाह जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं न जाने किस उम्मीद में था, न जाने किन दुआओं के सहारे था, भरोसे था,
ये शायद इस नज्म पर जो उलेमा हजरात ने, जो बड़े बुजुर्गों ने, जो मेरी माओ ने मेरे लिए नमाजों में दुआएं करते हुए मेरे सर पे मोहब्बतें दिखाई, उसका करम ये हुआ कि जिस शायर को वो कहते थे कि तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उसके दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती डाला। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बुजुर्गों की दुआओं का सदका था, मोहब्बतें थी। मुझे इस नज्म ने इमरान बनाया है, मुझे इस नज्म ने आपकी दुआएं दी हैं, तब शायद मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ और दुनिया को अपनी आवाज सुना पा रहा हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का और दामन दुआओं से भरवाना चाहता हूँ आपसे। उन्हें लगता है कि हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, मैं बताता हूँ वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। इसी साहब मैं इतना खुश नसीब हूं कि मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले उड़ीसा से एक फोन आता है, उधर से एक शख्स इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों आंख का नाबीना हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं हाफिज कुरान हूं, मुझे आज अल्लाह से थोड़ी सी शिकायत है कि मेरी आंख होती तो मैं आपको देखना चाहता हूं। यह हासिल हुआ है मुझे इस नज्म की वजह से। वाह वाह वाह। दुनिया के तमाम अवार्ड, तमाम माशाअल्लाह, मोहब्बतें सब एक तरफ रखते हुए ये हासिल हुआ है मुझे कि मैं पिछले दिनों जब शिबली साहब की दावत पे आया था मुशायरे में, तो उम्रा करने के लिए गया। मक्के से मदीना जब पहुंचा तो मस्जिद नबवी में एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जगह ही ऐसी है कि आप एक एक लम्हे को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने सोचा आबे ज़मज़म पी लूं। मैं बता रहा हूं कि मुझे इस नज्म ने क्या दिया है। एक टूटी फूटी आसान सी जुबान में कही गई एक बच्चे के दिल की दर्द की नज्म, हिंदी के बच्चे की नज्म, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे की नज्म ने उसे क्या दिया है। मैं मस्जिद नबवी में टहल रहा था, मुझे लगा मुझे प्यास की शिद्दत है, पानी पीना चाहिए, आबे ज़मज़म पीना चाहिए। तो मैं एक जगह बकेट रखा हुआ था, मैंने सोचा आबे ज़मज़म ले लूं। सबको बुलाया और फिर उसी सस्ते से मल्टीमीडिया मोबाइल में फाइल खोली और मस्जिद नबवी में मेरी ही नज्म मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से प्ले किया और मुझसे कहा बेटा हम बलूचिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, सिंध से, हम तुम्हारी नज्म सुनते हैं अपने मदरसों में, हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये दिया है मुझे इस नज्म ने, इस नज्म ने मुझे इमरान बनाया है। दुनिया का कोई भी अवार्ड मैं इस मोहब्बत पर न्यौछावर कर सकता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बस जाते जाते ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। फिल्मी लोगों को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन 3 सलमान, शाहरुख और आमिर को सल्यूट बस एक बात के लिए कि जब हिंदुस्तान का महानायक एक कातिल के साथ सेल्फी ले रहा था तो इन तीनों ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं फलस्तीन के कातिल के साथ सेल्फी लेने नहीं जाऊंगा। सलाम करता हूं, सऊदी अरब की सरजमीन पे खड़ा हूं, जब नजर दौड़ाता हूं चारों तरफ एक अल्लाह और एक रसूल की दुहाई देने वाले तमाम ममालिक की तरफ नजर दौड़ाता हूं, तो कभी कभी मायूसी होती है। एक बात से उम्मीद बंधी थी, वो उम्मीद अभी भी कायम है, अल्लाह करे वो उम्मीद और बढ़े। किंग सलमान साहब का एक काम सलाम है, उनको रिसीव करने के लिए रियाद एयरपोर्ट पर खड़े हैं। दुनिया की सुपर पावर ताकत का सुपर पावर प्रेसिडेंट उतरता है,
रिसीव करते हैं, वही लम्हा है जब अजान गूंजती है। कलेजा था, हिम्मत थी, ईमान की हिम्मत थी कि उसे कह देते हैं कि ठहरो, नमाज पढ़ के आएंगे, फिर चलेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वाह, वाह। आप दुनिया की सुपर पावर है, सुभान अल्लाह। कायनात की सुपर पावर का बुलावा है। बिना अजान के बाद नमाज पूरा किए आगे नहीं बढ़ेंगे। उसे एक बात ने बड़ी उम्मीद बंधाई थी, अल्लाह करे वो उम्मीद मेरी कायम रहे और आगे बढ़े। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब। इन्हें इंदिरा कहा जाता था, जिसे वो अपना भाई कहती थी। मैं उस मुल्क की तरफ से एक नज़्म सुनाता हूं आपको। वाह वाह। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, वाह, वाह। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हमारी आंखों ने ऐसे मंजर भी देखे हैं रमजान के महीने में कि एक पहाड़ी पर कोक और बियर की बोतलें लेकर बैठे हैं लोग। हाँ, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक। और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जहां मौजूद हैं, जैसे बैठे हैं, सिर्फ अगले 120 सेकंड मुझे दीजिएगा। जहां भी खड़े हैं ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आपकी खामोशियां शामिल हो मेरे मिसरे में। कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे,
सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूँ। शायद 4 साल पहले की बात है, कहीं किसी सफर से मुशारों से लौटा था। अम्मी मेरे बालों में तेल लगा रही थी। मेरी जिंदगी का शायद वो सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। आप सबकी भी जिंदगी का यही सबसे खूबसूरत लम्हा होगा। अम्मी बालों में तेल लगा रही थी तो उन करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे। बस एक गुजारिश जो हर मुशारे में करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हालात बहुत खराब हैं, मंसूबे बहुत खराब हैं। अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, सिस्टम का हिस्सा बनो। दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जुल्म है, ज्यादती है, घुस जाओ सिस्टम में, सिस्टम को बदल करके रख दो। रोने से, तकरीरों से सिर्फ काम नहीं चलेगा। गुजारिश है आपसे, आप सब लोग, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपसे बस इतनी गुजारिश करता हूं। आपके बेटे का पढ़ने में जहन नहीं लगता, अल्लाह ने आपको माल और दौलत दी है, जर दिया है, पैसा, बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था। डीसी साहब, सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन उन्हीं सीता को जब सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा, बहुत कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता। अगर आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, आपका भाई नहीं पढ़ रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस नजर दौड़ाइए। एक आध तेज तर्रार गरीब बच्चा आपको मिलेगा जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं है। कर दीजिए 2 साल उस पर इन्वेस्ट, कर दीजिए 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट। उसे कहो कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे, तुम्हें महीने महीने हम खर्च भेजेंगे। क्या पता वही किसी जिले का डीएम बन के बैठे, किसी जिले का एसपी बन के बैठे। इंशाल्लाह बदलाव ऐसे ही आएगा, बदलाव एक दिन में नहीं आता है। इतनी गुजारिश आपसे कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। साथ आपसे विदा चाहते हुए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।